हेलो गाइस, स्वागत है आपका एमबिट क्लासेस के ऑनलाइन पाठशाला में। दोस्तों, आज मैं आपको उपराष्ट्रपति के बारे में बताऊंगी, ठीक है। और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंटमेंट कीजिए। और आप लाइक भी नहीं कर रहे हो, कमेंटमेंट भी नहीं कर रहे हो, शेयर भी नहीं कर रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होना चाहिए, मगर आप शेयर ही नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी कीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करो दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है योग्यताएं। अब यह है उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। वो भारत का नागरिक होना चाहिए। वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। वह राज्य, और तीसरा है वह राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अहित हो, ठीक है। इतना समझ में आया दोस्तों। अब होता है इसका नामांकन कैसे होता है, ठीक है। नामांकन में क्या होता है दोस्तों, जब उपराष्ट्रपति जब वो उम्मीदवार यानी उपराष्ट्रपति के जो उम्मीदवार जो बनते हैं, तो उन उपराष्ट्रपति के जो सहयोगी होते हैं या उनके साइड के होते हैं, तो उनके वो होने चाहिए 20 प्रस्तावक होने चाहिए, 20 अनुमोदक होने चाहिए, ठीक है। 20 प्रस्तावक होने चाहिए, 20 अनुमोदन होने चाहिए। तो ये मिलकर मतलब ये उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है आगे बढ़ता है, ठीक है। तो और एक चीज़ यह है, इसमें हर उम्मीदवार जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ा है, उसका उम्मीदवार जो होता है उसको प्रत्येक उम्मीदवार को 15,000 रुपये रिजर्व बैंक में जमा कराने होते हैं जमानत राशि में, ठीक है। फिर चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब होता है इसका निर्वाचन कैसे होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। पहला क्या है, उपराष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता, ठीक है। ये परोक्ष विधि द्वारा चुना जाता है, ठीक है। फिर है दूसरा है, इसमें विधानसभाओं के सदस्य नहीं होते इसमें, ठीक है। विधानसभाओं के सदस्य नहीं होते हैं, मगर राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति का होता है ना चुनाव, तो उसमें विधानसभाओं के जो सदस्य वो शामिल होते हैं उसमें, मगर उपराष्ट्रपति द्वारा नहीं होता, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमण द्वारा गुप्त मतदान होता है, ठीक है। समझ में आया। हाँ, फिर चौथा है निर्वाचित मनोनीत सदनों इसमें भाग लेते हैं। दोनों जो सदनों में है, जो निर्वाचित है या मनोनीत है, ये दोनों मिलकर उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है, अब है एक नया पॉइंट में और बताती हूँ आपको। राज्य का जो राज्यपाल है, ठीक है। राज्य का जो राज्यपाल है या राज्य के जो मंत्री हैं, वो इस पद के योग्य होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कोई लाभ वाला पद नहीं होता कि मतलब उसमें मतलब ऐसा नहीं है, और कोई और पद में है वो तो नहीं लड़ सकता। बट जो उसका राज्यपाल और राज्य मंत्री होता है ना, ये पद के योग्य होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है, जब आप उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हो, तब वो किसी और पद में नहीं होता, ठीक है। वो कोई और पद में नहीं रह सकता, या सार्वजनिक जो प्राधिकरण है, जो राज्य के प्राधिकरण है, वो किसी ऐसी मतलब संस्था से ना जुड़ा हो या कोई ऐसे पद में ना हो, ठीक है। तो इससे वही ये उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। अच्छा, तो दोस्तों ये काफ़ी लंबा टॉपिक है ये, तो मैं आपको मतलब एक वीडियो में नहीं बता सकती पूरा। तो अगली बार मैं जब वीडियो अपलोड करूँगी तो उसमें आपको राष्ट्रपति के कार्य, तो ये बहुत चीज़ें हैं जो बताने है अभी, तो मैं अभी को अगली वीडियो में आपको बताऊँगी। चलो ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।